एक बार भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी द्वारका के शांत वातावरण में बैठे थे। तभी गरुड़ जी ने अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? अपनी मां को, अपने पुत्र को या अपने जीवन साथी को? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक दिव्य और कल्याणकारी कथा के रूप में देने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा से सुन लेता है, उसे मोक्ष का फल प्राप्त होता है, और जो इसे अधूरा छोड़ देता है, उस पर दिव्य कृपा घटित नहीं होती। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प करता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा किसे पुकारती है? उसके लिए इस पृथ्वी पर सबसे प्रिय कौन होता है? माँ, बच्चे या जीवन साथी? किसके लिए आत्मा सबसे अधिक तड़पती है? मेरा मन बेचैन है, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। हे प्रभु, आत्मा किसे खोजती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, आत्मा रिश्तों से नहीं, भावनाओं की गहराई से खींचती है। आत्मा उस संबंध को सबसे पहले खोजती है जिसमें उसका गहरा मोह हो, जिसमें अधूरी इच्छा हो, जहां अपूर्ण प्रेम हो। पहली ही सांस जो रुकती है, आत्मा एक झटके से शरीर से बाहर निकलती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ये सबसे पहली पुकार होती है भ्रम और हैरानी की। आत्मा फिर अपने आसपास देखती है और कहती है, मैं कहां हूं? वो अपने ही शरीर को देखती है, लोगों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन वह न उन्हें छू सकती है, न वे उसे सुन सकते हैं। तभी उसके मन में सबसे दर्द भरी पुकार उठती है, मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा? मैं यहां हूं, मुझे देखो। जिस व्यक्ति से जीवन में सबसे गहरा प्रेम था, आत्मा सबसे पहले उसी का नाम लेती है। वह उसके चारों ओर घूमती रहती है और बार बार कहती है, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, मुझे मत छोड़ो। शुरुआत के कुछ मिनट आत्मा के लिए बेहद कठिन होते हैं, क्योंकि उसमें भावनाएं तो होती हैं पर शरीर नहीं रहता, और यही डर उसे एक और पुकार करने पर मजबूर करता है, मुझे मत छोड़ो, कोई तो साथ चलो। यदि मां के प्रति मोह अधिक था, आत्मा मां को खोजती है। यदि संतान के प्रति लगाव था, आत्मा संतान के आसपास रहती है। यदि जीवन साथी के साथ प्रेम अधूरा रह गया, आत्मा उसी को खोजती है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावना और ऊर्जा होती है। एक माँ जिसके हृदय में बच्चे की चिंता थी, मृत्यु बाद वह बच्चे के स्वप्न में आती है। एक पत्नी जो सेवा करना चाहती थी, वह मृत्यु के बाद भी पति के दुख को महसूस करती है। एक वृद्ध जो जीवन भर माँ के प्रेम को तरसा, वह मृत्यु के बाद भी अपनी माँ को खोजता है। जहां प्रेम गहरा होता है, आत्मा वही लौटती है। देखिए, गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है और इसमें जीवन मृत्यु के रहस्य छिपे हैं। इस ज्ञान को सुन लेने के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि एक ज्ञात होता है कि जीवन एक यात्रा है। मोह, माया और धन, ये सब साधन मात्र हैं। असली खजाना आपके कर्म है, नाम जप है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं और मोक्ष का द्वार खोलते हैं। आत्मा मरने के बाद तुरंत भी मोह नहीं त्याग पाती, वो भटकती है। इसलिए नाम जाप करने से शरीर छोड़ते ही तुरंत आत्मा की अगली यात्रा प्रारंभ हो जाती है।